बाबा साहब अम्बेडकर की आज 135वीं जन्मतिथि है। पूरे देश में यानी कि दिल्ली से लेकर भोपाल, रायपुर और महू तक अम्बेडकर जयंती की खूब धूम रही। मगर इस दिन भी राजनेताओं ने अम्बेडकर के बहाने विरोधियों पर खूब निशाने साधे। कांग्रेस ने बीजेपी पर बाबा साहब की संविधान की भावनाओं को नष्ट करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान बदलने के नाम पर जनता को बहकाने का आरोप जड़ा। दुखद ये रहा कि अम्बेडकर जयंती के रोज भी मूर्ति तोड़ने की घटनाएं सामने आईं। अम्बेडकर के बहाने कैसे राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज ये अलग अलग स्पेसेस से आए, मगर इन सब ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो मैं देख रहा हूं ये सच है। आज के दिन हम सब पीडीए परिवार के लोग ये संकल्प लेते हैं कि कोई कितना भी साहसी हो जाए, ताकतवर बन जाए, कितना भी तानाशाह हो जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे और इस संविधान के प्रति हम लोग ईमानदारी से खड़े होकर के अपने वोट का अधिकार हमेशा इस्तेमाल करेंगे। 14 अप्रैल यानी अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती यानी बाबा साहेब के सम्मान बनाम अपमान की लड़ाई। 2024 के आम चुनाव अतिक्रमण कर बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के विवाद पर जनता और पुलिस सामने आ गए। दिल्ली और यूपी के बाद जयंती मनाने की बारी मध्य प्रदेश की थी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महू से डॉक्टर अम्बेडकर नगर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और आजादी के 78 साल बाद बाबा साहेब की जन्मस्थली से राजधानी के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी गई। बात का संतोष है कि कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू से दिल्ली की नई रेलगाड़ी की मंजूरी दी और हमने उसका शुभारंभ भी किया है। ये जन्मस्थली के लिए बड़ी सौगात है। राजधानी से महू की ट्रेन सेवा के बाद सीएम ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई, लेकिन बीजेपी के बाबा साहेब के सम्मान के प्रमाण देते देते मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कह दिया कि बीजेपी तो अपमान करती है, सम्मान तो हम करते हैं। जिसके बाद फिर से उलझन हो गई कि दोनों ही सम्मान करते हैं तो अपमान किसने कर दिया। अमित शाह जी जब कल भोपाल में थे तो आज यहाँ नाक रगड़ के माफी मांगना थी जो अम्बेडकर जी का उनने अपमान किया। तब तो हम मानते हैं कि अम्बेडकर जी के आज ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये कहे कि अमित शाह जी ने गलती की थी और हम उसकी माफी मांगते हैं। अगर मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेता है, माफी मांगते हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात की कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया उसका इनको प्रायश्चित। लोकसभा चुनाव 2024 बीत चुका है।
2029 आने में समय है, लेकिन लग रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने 2029 का एजेंडा अभी से ही सेट कर दिया है और वो एजेंडा है बाबा साहेब का दिया गया संविधान और आरक्षण। बीजेपी ने भी कमर कसी हुई है और अपने आप को बाबा साहेब का सुपर फैन बताने की लड़ाई अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर वो प्रकाश हैं जिससे सभी पार्टियों को नेता रोशनी पाते हैं। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे बाबा साहब अम्बेडकर की भारतीय राजनीति में प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान की कॉपी लेकर रैलियां करते थे, उससे लगता है कि उनकी पार्टी अब बाबा साहब के सहारे ही अगले चुनाव में जीत के सपने देख रही है। वैसे वर्तमान राजनीति में अनेक ऐसे दल हैं जो सिर्फ अम्बेडकर के नाम पर ही चल रहे हैं, मगर ये सभी दल अम्बेडकर के सपनों के समाज की हकीकत से बहुत दूर हैं। बाबा साहब का नाम का उपयोग करना अब एक फैशन हो गया है, जो कि बहुत दुखद है।